गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है 8th क्लास का रैशनल नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो पहले रैशनल नंबर को समझ लीजिए। रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? p अपॉन क्या के फॉर्म में होते हैं। क्या डज नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे। जैसे आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, 6th में भी पढ़े होंगे, 5th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, और रैशनल नंबर और इंटीजर। ये इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? माइनस में भी डिजिट चलेंगे लास्ट तक, जहां तक गिनती जाएगी वहां तक, और प्लस में भी वहीं तक चलेगी। ठीक है, और जो p अपॉन क्या हो, ये भी एक इंटीजर होता है और ये भी एक इंटीजर होता है। p भी एक इंटीजर होगा और क्या भी एक इंटीजर ही होगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है रैशनल नंबर में? क्या क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए आपको किसी भी हाल में। ठीक है, तो हम आपका एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। Question number first. Using appropriate properties find आंसर फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला 2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। ठीक है भाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सिर्फ वो बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना आपको। ठीक है भाई, तो देखो पहले हमने देखो ये वाले 3/5 और यहाँ भी 3/5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी, बाय रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, बस इस 5/2 को हम उधर ले गए और इसको पहले लिया, इसको लास्ट में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उसको क्या बोला हमने? बाय रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो हम यहाँ से आपको इन दोनों में से क्या दिख रहा है? 3/5 कॉमन आउट निकलता दिख रहा है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करते हैं। 3/5 एलसीएम कितना है? 6 आया, -4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा? -1 ही आएगा। यहाँ प्लस का 5/2। देखो 3/5 यहाँ कितना होगा? -5/6 प्लस का 5/2। ठीक है भाई, इसको कैसे लिखते? 3/5 इंटू -5/6 प्लस का 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 2 जा, -1/2 प्लस का 5/2। 2 एलसीएम दिया हमने, तो यहाँ से क्या आया? -1 आया, और यहाँ से 5, तो 4/2। 4 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4, तो आंसर आपको क्या आ गया? 2। ये आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो।
राइट द एडिटिव इनवर्स of each of the following। तो देखो भाई पहले देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। सॉल्यूशन है फर्स्ट है इसका, सेकंड का 2/8। 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो देखो एडिटिव इनवर्स होता क्या, पहले वो बता देता हूं मैं आपको कि अगर a/b दे रखा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या करता है, -a/b होता है, जो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्योंकि जब भी हम इसको अपोजिट करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और उसके साथ ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना इस चीज को। ठीक है, अच्छे से देखो क्या लिखोगे, बस एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 is -2/8 because 2/8 प्लस में -2/8 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आगे समझ में, इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी के सभी पार्ट आप आराम से खुद से कर सकते हो। सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे। जहां प्लस दे रखा है वहां माइनस कर देना, जहां माइनस दे रखा है वहां प्लस कर देना। तो क्योंकि इन दोनों का जोड़ कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए हमेशा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वेरीफाई दैट -x माइनस ब्रैकेट के अंदर, ओपन ब्रैकेट के अंदर -x इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, x 4। पहला क्वेश्चन रहता है इसका, x इक्वल टू 11/15 दे रखा है। हमने अभी एडिटिव इनवर्स पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। तो उसी एडिटिव इनवर्स का यूज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स the additive inverse of 11/15 is -11/15। देखो हमारा इतना तो काम हो गया, इसका तो आंसर आ गया, इससे इसका तो आ गया, लेकिन इसके साथ एक और माइनस है, उसका और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 इज 11/15। ठीक है भाई, तो आप देखो कि सेम टर्म जनरेट हो चुकी है, सेम आंसर जनरेट हो चुका है। तो आप लिख सकते हो माइनस माइनस ऑफ x इक्वल टू x माइनस -11/15 इक्वल टू 11/15। तो 11/15 इक्वल टू 11/15, हेंस 2/8। ओके, नोट डाउन। सेकंड पार्ट भी सेम वे में ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका पहला है -13। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है भाई। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या होता है, अगर आपको a दे रखा हो तो इनटू 1/a, इसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ये चीज याद रखना।
ए इंटू वन अपॉन ए इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स of -13 is 1 upon -13, 1 upon -13। आप इसमें रख के देख सकते हैं, -13 इंटू 1 अपॉन -13 इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे।